नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड आज के रिव्यू वीडियो में मैं आपको एक बजट फ्रेंडली बेस्ट एयर ब्लोअर को अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। मैं इसे अमेज़न से ऑर्डर किया था, अब ये मुझे मिल चुका है। इसका एग्जैक्ट नाम है कि प्लैनेट पावर एयर ब्लोअर EBC40N। इसका एग्जैक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। प्लैनेट पावर इंडिया का लीडिंग पावर टूल ब्रांड है। मार्केट में इसका नाम काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इसे ऑर्डर किया हूँ। ये एयर ब्लोअर कैसे दिखता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और इसके साथ बॉक्स में क्या क्या आता है, आप इसे कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, प्राइस क्या है, आदियों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे एंड तक देखिए। लेट्स गो। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। इस तरह का बॉक्स आता है। पहला बॉक्स आया था वो अच्छा नहीं था, मतलब बॉक्स भी अच्छा नहीं था और पहले ही वो खुल चुका था। अंदर पैकेजिंग भी अच्छी क्वालिटी का नहीं थी, इसलिए मैं देखते ही इसे वापस किया और फिर से रीऑर्डर करने के बाद मुझे अब अच्छा क्वालिटी का बॉक्स मिला है। देखेंगे खोल के क्या क्या है। इसे खोला और ये है हमारा एयर ब्लोअर, राइट। इस तरह का एक प्लास्टिक का बैग में ये आता है। इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये एयर ब्लोअर इस तरह से दिखता है। फ्रंट और बैक में इस तरह का है। इसका लुक्स इस तरह से है और इसके साथ आपको इस एयर ब्लोअर का एक इस तरह का रबर का नोज़ल भी मिलता है। देखिए ये कैसे दिखता है। और इस प्लास्टिक बैग को हटा के साइड रखेंगे और इस बॉक्स में आपको इस एयर ब्लोअर के साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है और उसके साथ ही वारंटी कार्ड भी है। 6 महीने का वारंटी है इसके ऊपर, राइट। ये हो गया अनबॉक्सिंग। एयर ब्लोअर आता है, नोज़ल आता है और एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड आता है। इतना ही आता है इस बॉक्स में। बॉक्स को साइड रखेंगे। ये एयर ब्लोअर काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, दिखने में भी अच्छा है और आप इसे किधर भी लेके जा सकते हो और पकड़ने के लिए अच्छा ग्रिप भी दिया है। एक तरह से मशीन गन की तरह लगता है। डू 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 बच्चे खेलते रहते हैं ना, बच्चे देखे तो इसको एक गन समझ के इसके साथ खेल भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और ये कैसे परफॉर्म करता है इसे भी देखेंगे। इसके साथ इतना वायर आता है, इतना लंबा वायर आता है, आप देख सकते हैं, राइट। इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। इस नोज़ल को या नोज़ल कार्ड को लेना है और इस एयर ब्लोअर का आउटपुट को लगाना है। सिंपली आप इसे इधर लगा के एक रोटेट किया तो ये फिट होके बैठ जाता है। इस नोज़ल को लगाने के बाद हमारा एयर ब्लोअर इस तरह से दिखता है, राइट। अब मैं आपको आप इस एयर ब्लोअर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बताऊँगा। मैं इसे मेरे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फ़ैन को, घर का एसी को, फ्रिज को क्लीन करने के लिए ऑर्डर करके लाया हूँ। आप इस एयर ब्लोअर को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, आपका घर का फ्रिज हो गया। इस तरह का किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्लीन करने के लिए आप इस एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर को क्लीन करने के लिए, घर में होने वाले विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, दरवाज़ों को क्लीन करने के लिए, टेबल्स, फर्नीचर्स को क्लीन करने के लिए या किसी भी पार्ट को या किसी भी एक चीज़ को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने कार को भी क्लीन कर सकते हैं, बाइक को भी क्लीन कर सकते हैं। आप शोरूम में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, मिनी फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, डस्ट को मारने के लिए इस एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, धूल उड़ाने के लिए आप इसे किधर भी यूज़ कर सकते हैं। इस एयर ब्लोअर को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाने से पहले मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। इसका स्पेसिफिकेशंस ऐसे है। इसका पावर इनपुट है 650 वाट, वोल्टेज है 220 टू 230 वोल्ट, नो लोड स्पीड है 13,000 RPM
वेट है 1.5 kg। इसका आउटपुट एयर प्रेशर है 400 मिलीमीटर और इसका एयर वॉल्यूम है 3 मीटर क्यूब पर मिनट। और इसका एक और ख़ासियत यह है कि इसका आर्मेचर और स्टार्टर कम्प्लीटली कॉपर से बना हुआ है। ये तो हो गए स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे। इस एयर ब्लोअर को यूज़ करना बहुत सिंपल है। आप इसे पावर को कनेक्ट कीजिए। मैं इधर पावर स्टेशन बनाया हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको तो पावर मिल चुका है और इसमें बटन्स वगैरह कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट है। इधर एक ट्रिगर नॉब दिया है, इसे आप देख सकते हैं इस तरह का। इसको दबा दिया तो ये चालू होता है। मैं आपको दबा के दिखाता हूँ अब। इस तरह से, मतलब इसको ऑन और ऑफ बटन नहीं है, डायरेक्टली उधर पावर स्विच को डालना है और पावर ऑन करना है, इसमें पावर आ जाता है। और इधर इस ट्रिगर बटन को दबा दिया तो ये एयर ब्लोअर एयर को ब्लो करना शुरू कर देता है। यदि आप इसे कंटिन्यूअसली ऑन रखना चाहते हैं तो मतलब कंटिन्यूअसली एयर को ब्लो करना चाहते हैं तो इस ट्रिगरिंग बटन को ज़ोर से दबाइए और साइड में बटन दिया है ना, इसे अंदर दबाइए। ओके, इस तरह से ये अंदर दब गया। अब चालू कीजिए, अब ये कंटिन्यूअसली एयर को ब्लो करेगा। इधर आप देख सकते हैं ये अब कंटिन्यूअसली एयर को ब्लो कर रहा है। यदि आप इससे कंटिन्यूअसली एयर को ब्लो करना चाहते हैं तो इस बटन को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको जितना चाहिए जब चाहिए ऐसा यूज़ करना है तो आप अपने उंगली को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंट्रोलर। ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्लीन करता है अब हम देखेंगे। इधर मेरे पास है मेरा CPU और फैन। पहले मैं इस CPU को खोलूँगा। इधर आप पहले अंदर देखिए CPU में कितना धूल जमा हुआ है, बहुत ही गंदा हुआ है। ऐसे ही हम गंदा छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जल्दी ख़राब होते हैं और ये कंप्यूटर जल्दी हीट होने लगता है। इसलिए मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है मेरे कंप्यूटर को, यानी CPU को। इसलिए मैं इस एयर ब्लोअर को मंगवाया हूँ। अब हम इस एयर ब्लोअर से इस CPU को क्लीन करेंगे। देखिए इधर कोई स्पीड रेगुलेटर नहीं है, अपने उंगली को ही रेगुलेटर नॉब की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जितना प्रेशर को अप्लाई करते हैं ना उस नॉब के ऊपर, उतना ज़्यादा एयर ब्लो होता है। कितना धूल जम चुका देखिए। इस तरह से आप इस एयर ब्लोअर का इस्तेमाल करके CPU को क्लीन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा फ़ैन को भी क्लीन करेंगे। ये फ़ैन भी बहुत गंदा हो चुका है, आप ऊपर से देख सकते हैं धूल जमी है, इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, फ़ैन हो गया, CPU हो गया, लैपटॉप हो गया और फ्रिज हो गया, AC हो गया, इसे इस एयर ब्लोअर से आसानी से क्लीन कर सकते हो, सारे धूल को उड़ा सकते हो। और घर को भी इससे क्लीन कर सकते हो, विंडोज़ को क्लीन कर सकते हो। और इस तरह का टेरेस है तो इसको भी क्लीन कर सकते हो। देखिए ये टेरेस कितना गंदा हो चुका है, इसको भी आप क्लीन कर सकते हो। आप चाहे तो इस एयर ब्लोअर को एज अ सक्शन पंप या वैक्यूम क्लीनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नोज़ल को यहाँ से निकालिए और साइड में इधर आपको मोटर दिख रहा है ना, इसमें बैठाइए, अंदर इसमें बैठाइए और थोड़ा रोटेट कीजिए, वो कस के उधर पकड़ेगा। उधर ये अच्छे से बैठने के बाद आप इसे एज अ सक्शन की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एज ए वैक्यूम क्लीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे इस तरह इस्तेमाल करने के लिए मना करता हूँ। क्यों, आगे बताता हूँ। ये एक मल्टीपर्पज़ बजट फ्रेंडली बेस्ट एयर ब्लोअर है। अब मैं आपको इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस एयर ब्लोअर के मेरिट्स के बारे में आपको बताऊँगा। पहला मेरिट ये है कि इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है।
मैं बहुत सारे एयर ब्लोअर्स को हाथ में पकड़ के भी लोकल मार्केट में देखा हूँ, लेकिन उनका बॉडी का बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है। उनको कंपेयर किया तो इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मैं तो इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आपको दिखाया हूँ। इसका दूसरा मेरिट ये है कि इसका आर्मेचर और स्टार्टर दोनों भी फुल्ली कॉपर से बना हुआ है। इससे इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और यह कम हीट होता है। ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा आता है तो इसमें आपका ही फ़ायदा है और इसके ऊपर 6 महीने का वारंटी भी है। और तीसरा मेरिट ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। मैं इसे सिर्फ 1450 रुपीज़ में परचेस किया हूँ। डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, उसमें मैं मौके पर चौका मार दिया। ये तो हो गया इसके मेरिट्स के बारे में। अब मैं आपको इस एयर ब्लोअर के डीमेरिट्स को बताऊंगा। इस एयर ब्लोअर का एक छोटा सा डीमेरिट ये है कि इसमें स्पीड कंट्रोल एडजस्टमेंट नॉब नहीं है। इसका स्पीड को कंट्रोल करना है तो अपने उंगली का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलर नहीं है। अपना दिमाग और उंगली का ही इस्तेमाल करके इसका स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। कंपनी थोड़ा इसमें R&D करती है तो इसमें स्पीड को एडजस्ट करने के लिए एक कंट्रोलर एडजस्टमेंट नॉब भी दे सकती है। और इसका दूसरा डीमेरिट ये है कि इसका केबल थोड़ा शॉर्ट है। मैं इसे इधर टेरेस पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, घर में रूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करके मेरे बाइक को और कार को क्लीन करना है तो मैं तो घर के अंदर और घर के दरवाजे के नज़दीक कार को नहीं ला सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इसका केबल थोड़ा 15 मीटर तक है तो काफ़ी अच्छा होता था। यदि मुझे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर इसे इस्तेमाल करना है तो हमको एक्स्ट्रा केबल्स को जोड़ना पड़ता है। ये इसका दूसरा डीमेरिट है। इसका तीसरा डीमेरिट ये है कि हम इस एयर ब्लोअर को एज अ वैक्यूम क्लीनर या सक्शन पंप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी तो इसे सिर्फ एयर ब्लोअर के नाम पर बेच रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अनस्टेन की तरह, वो इसको इस नॉब को इधर डाल के वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो डस्ट सीधा मोटर के अंदर जा सकता है और मोटर ख़राब हो सकता है। और दूसरा है कि इधर एक डस्ट बैग को दिया होता तो ये परफेक्ट वैक्यूम क्लीनर भी बन जाता था। डस्ट बैग नहीं है। इस एयर ब्लोअर को ये 3 ही डीमेरिट है। मैं तो आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं बन सकता। मैं तो इसे मेरे लैपटॉप कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए लाया हूँ। मेरा काम तो इसमें अच्छे से हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए इतने सारे चीज़ों को बताया हूँ। दोस्तों, ये हो गया प्लैनेट पावर एयर ब्लोअर EBC 40N का एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल रिव्यू। यदि आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। यदि आप अपने मोबाइल में हर तरह के वीडियोस को अच्छे से एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। आप इसी तरह से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। फिर एक और वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।